हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लास में स्वागत करता हूं। ये देखिए कुछ स्क्वायर का रूट लाए हैं, मतलब इसको रूट निकालने बोले हैं। कोई भी संख्या का जैसे होता है ना स्क्वायर का रूट, वही रूट निकालने हैं। आपको इस रूट में एक ऐसा टेक्निक बताएंगे कि हजार तक का रूट का आराम से निकाल लीजिएगा। बस कोई 5 सेकंड के अंदर, 5-10 सेकंड के अंदर निकाल लीजिएगा। और इतना आसान से निकालिएगा, अगर आप समझ गए तो 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, समझे। बस आप देखिए कि होता क्या है क्वेश्चन में। समझे, हम सिंप्लीफिकेशन का ऐसा ट्रिक हमेशा लाते रहते हैं, इसलिए मेरे चैनल से लगे रहिएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन, जब याद रखिएगा क्वेश्चन का इकाई अंक लिखा हुआ है। क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 1 है तो आंसर का इकाई अंक 1 और 9 होगा। क्वेश्चन का इकाई अंक यदि 4 है तो उसका आंसर का इकाई अंक 2 और 8 होगा। क्वेश्चन का इकाई अंक यदि 5 है तो उसका आंसर का इकाई अंक 5 होगा। एक क्वेश्चन का इकाई अंक 6 है तो उसका आंसर का इकाई अंक 4 और 6 होगा। क्वेश्चन का इकाई अंक 9 है तो उसका आंसर का इकाई अंक 3 और 7 होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये क्वेश्चन है, उसका इकाई अंक क्या है, 6 है, तो इसका इकाई अंक 6 है तो इसका आंसर 4 और 6 होगा। मतलब आंसर का इकाई अंक जो होगा 4 और 6 होगा। कैसे होगा आपको आप समझाते हैं। फिर एक बात देखिएगा, अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 1, 4, 5, 6, 9 हो तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर मतलब हो जाता है जिसका रूट निकल सकता है, पूरा पूरा रूट निकल जाएगा। जैसे 16 का रूट क्या होता है 4, 25 का रूट 5, 36 का रूट 6। उसी प्रकार जिसका पहला पूरा पूरा रूट निकल जाता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। अगर इसका इकाई अंक 1, 4, 5, 6 नहीं होता है कोई भी संख्या का, तभी उस परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। अब कोई संख्या देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी संख्या का स्क्वायर निकलेगा या नहीं निकलेगा। यदि 2, 3, 7, 8, 0, यदि जीरो मतलब सिंगल जीरो, ना कि डबल जीरो, सिंगल जीरो, क्वेश्चन का इकाई अंक हो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा मतलब है कि उसका रूट कभी नहीं निकलेगा। जैसे 10 का रूट निकलेगा नहीं निकलेगा, 12 का रूट नहीं निकलेगा, 15 का रूट नहीं निकलेगा, 17 का रूट नहीं निकलेगा। इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं रूल काम कैसे करता है। देखिए अंतिम से 2 अंक लेना है। अंतिम से 2 अंक लीजिए, क्या हो गया, अंतिम का 2 अंक 56 है। 56 में का इकाई अंक क्या है 6, तो इसका आंसर का इकाई अंक क्या होगा, देखिए 4 और 6, 4 और 6 हो गया। अब आपको समझना होगा कि देखिए अब क्या बचा 70, तो 70 देखना है कि किस संख्या के बीच का स्क्वायर है। देखिए ये 70 जो देखिए 64 और 81 के बीच में है। 70 किसका बीच में है, 64 और 81 के बीच में, ठीक है, बीच में, अच्छा बात है। लेकिन जब भी बीच निकालना तो इस दोनों के बीच में सबसे पहले वाला लेना है। मतलब कहने का मतलब है देखिए 70 जो है 64 और 81 के बीच में है, तो इसका मतलब 8 और 9 के बीच में है, 9 का स्क्वायर के बीच में है, तो पहले वाला लेना। पहले वाला क्या हो गया 8, तो 8 लिख देना है, 8 लिख दीजिए, है, फिर 8 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए, फिर ऊपर 4 है तो 4 बैठा दीजिए, ये 6 है तो 6 बैठा दीजिए। इसका मतलब 84 या 86। इसका मतलब ये जो रूट है इसका, ये जो आंसर होगा 84 होगा या 86 होगा। इसका मतलब वो 84 का रूट होगा या 86 का होगा। तो आपको पता करना है कि 84 का है या 86 का। तो कैसे पता करेगा, तो देखना होगा ये 70 जो है किसके ज़्यादा नज़दीक है। देखिए 8 के ज़्यादा नज़दीक है कि 9 के ज़्यादा नज़दीक है। भाई 70 जो है 8 के ज़्यादा नज़दीक है, मतलब 64 के ज़्यादा नज़दीक है। तो 64 क्या है, ये दोनों संख्या में 64 के ज़्यादा नज़दीक है। 70 जो है 64 के ज़्यादा नज़दीक है। 64 क्या है, ये दोनों संख्या में ऊपर वाला संख्या है। इसका मतलब ये संख्या ऊपर वाला आंसर होगा। अब देखिए समझिए, ठीक है ना। तो दूसरा नंबर देखिए, सवाल समझ आ जाएगा। ये 64 है, 44 हो गया। 44 मतलब 4 का इकाई अंक 2 और 8 है, तो 2 और 8 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया 125, तो 125 किसके बीच में है, देखिए तो 121 और 144 के बीच में है। लेकिन लेना क्या है, पहले वाला मतलब 11, तो 11 लिख देना, नीचे भी 11 लिख दीजिए, 2 और 8 बैठा दीजिए। इसका मतलब जो स्क्वायर होगा इसका 112 होगा या 118 होगा। तो भाई जानना है कि क्या होगा। तो 125 किसके नजदीक है, देखिए 125 जो है किसके नजदीक है, 11 के नजदीक है या 12 के नजदीक है। भाई 11 के नजदीक है, 11 के नजदीक है, 121 के नजदीक है, तो 11 के नजदीक है। तो 11 क्या है दोनों के बीच में, ये 12 और 11 के बीच में अंतर निकाल लेते हैं, तो इसका 11 क्या है, पहला अंक है, तो इसका पहला आंसर हो जाएगा। कितना आसान है ये देखिए। 9 हो गया, तो इसका इकाई अंक क्या हो, 9 का इकाई अंक क्या होता है, 9 का इकाई अंक 3 और 7 है, तो 3 और 7 लिख देंगे। ये 2 ही लेना। अब बच गया 265, तो 265 किसके बीच में, देखिए ये 225 हो गया, ये 256 हो गया, और दूसरा 289 हो गया। 289 हो गया, इसका 256 और 289 के बीच में है 265। तो लेना क्या है, पहला वाला मतलब 16 लिख देंगे, नीचे 16 लिख देंगे,
और ये 3 है, 3 बैठा देंगे, ये 7 है, 7 बैठा देंगे। इसका मतलब इसका रूट स्क्वायर जो होगा वो 163 का होगा, ये 167 का होगा। तो भाई किसका होगा जानना है। तो 265 किसके नज़दीक है, देखिए 256 है और 289 है, इसका मतलब 256 के नज़दीक है। तो 256 क्या है, 16 है। 16 मतलब 16 और 17 के बीच में निकाला गया, तो 16 मतलब ऊपर वाला संख्या है, तो ऊपर वाला लिख देंगे। 16 और 17 दिया हुआ है, तो 16 क्या है, ऊपर वाला संख्या है, तो ऊपर वाला लिख देंगे। समझ गया। अब देखिए, अब छो है, तो छो का इकाई अंक क्या है, 4 और 6, तो 4 और 6 हो जाएगा। ठीक है। अब 92 देखना है, 92 के बीच किसके बीच में आता है, देखिए 81 और 100 के बीच में आता है, मतलब 9 और 10 के बीच में आता है। ठीक है, लेकिन लेना क्या है, पहले वाला, पहला क्या है 9, 9 लिख देंगे, 9 लिख देंगे, 9 बैठा देंगे, 94 या 96 होगा। ठीक है, तो देखना है कि भाई किसका है, तो 92 देखिए किसके बीच में है, किसके नज़दीक है, 9 के नज़दीक है या 10 के नज़दीक है, भाई 9 के नज़दीक है। तो 9 और 10 के बीच में दिया हुआ, तो 9 के नज़दीक है, तो 9 वाला क्या है, ऊपर वाला संख्या है, तो ऊपर वाला आंसर होगा। कितना आसान है। अब देखिए, फिर इसको देखिए, अब क्या करना है, ये 36 देखना है। 36 से जो है छो किसका इकाई अंक क्या होगा, 6, 4 और 6, 4 और 6। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब कोई पता रहेगा। इसका इतना अंकों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब हो गया, अब 376 आया है, 376 किसके बीच में, देखिए 361 हो गया, ये 400 हो गया, मतलब 19 और 20 के बीच में है। तो लेना क्या है, पहला वाला मतलब 19, तो 19 लिख देंगे, नीचे 19 लिख देंगे, और 4 अच्छा बैठा देंगे। तो भाई 194 का है, 196 का है, तो देखना है 376। देखिए 376 जो है 361 के ज़्यादा नज़दीक है, मतलब 19 और 20 के, मतलब 19 और 20, तो 19 और 20 हो गया, 19 और 20 के बीच में स्क्वायर निकला है। तो लेना क्या है, लेकिन लेना क्या है, पहला वाला, मतलब जो आ रहा है 371 जो आ रहा है, 376 जो आ रहा है, 361 के नज़दीक है। 361 क्या है, पहले वाला संख्या, तो इसका पहला हो जाएगा। कभी कभी नीचे वाला भी आता है, समझे, ऐसा कोई बात नहीं है, नीचे वाला भी आता है। संजोग है कि हम ऐसा क्वेश्चन ले लिए हैं अपने से जो नीचे वाला ऊपर वाला आ रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये 4 देखिए, 4 का क्या होगा, 4 का रूट क्या होगा, 4 का इकाई अंक क्या है, 4 का इकाई अंक 2 और 8 है, तो 2 और 8 लिख देंगे। ठीक है, 2 और 8 लिख देंगे। अब आया 499, मतलब 449, तो 449 है, तो देखिए 484 हो गया, 441 हो गया, इसका मतलब 441 और 484 के बीच में है, 21 और 22 के बीच में। लेना क्या है, पहला वाला, मतलब 21, तो 21 लिख देंगे, 21 लिख देंगे, और 2 और 8 बैठा देंगे। तो 212 का है, ये 218 का है, तो 494, 449 किसके बीच में है, किसके नज़दीक है, 21 और 22 लिया गया था, 21 और 22 लिया गया था, तो 21 के ज़्यादा नज़दीक है, 21 के नज़दीक, 21 के मतलब ऊपर वाला संख्या, तो ऊपर वाला संख्या हो जाएगा। कितना आसान है बताइए। ये देखिए छो है, तो छो का इकाई अंक क्या है, 4 और 6, तो 4 और 6 लिख देंगे। अब देखना 655, तो 655 देखिए 625 है, ये 676 है। ठीक है, इसका मतलब 25 और 26 के बीच में है, तो लेना क्या है, ऊपर वाला, ऊपर मतलब 25, तो 25 लिख देंगे, नीचे 25 लिख देंगे, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। तो अब देखना है कि किसका है, तो 655 किसके नज़दीक है, देखिए 625 के नज़दीक है, 676 के नज़दीक है। तो देखिए ये दोनों में 30 का अंतर है, ये दोनों में 21 का अंतर है, तो ये 26 के नज़दीक है, मतलब नीचे वाला के नज़दीक है, इसका मतलब ये नीचे वाला होगा। ये दोनों के नज़दीक है, नीचे वाला के नज़दीक है, 676 के नज़दीक है, 655 जो 676 के नज़दीक है, तो नीचे ये दोनों में संख्या, ये दोनों संख्या में नीचे वाला संख्या क्या है, 26 है, 26 लिख रहे हैं, नीचे वाला संख्या देखिए 26 आया ना, नीचे वाला संख्या ऊपर वाला संख्या कुछ भी हो सकता है। ये देखिए अब क्या 24, 4 है, 4 का इकाई अंक क्या है, 4 का इकाई 2 और 8 है, तो 2 8 लिख दीजिए। अब देखिए 538, तो 538 देखिए किस में भी है, तो 576 हो गया, 500, हाँ 529 और 576 इसके बीच में आ रहा है, तो लेना क्या है, ऊपर वाला, ऊपर वाला मतलब 23 लिख देंगे, 2 और 8 बैठा दें, तो 232 है, 248 है, तो 538 कितने किसके बीच में, देखिए 538 जो है 529 के लगभग है, नज़दीक है, नज़दीक देखना है, तो 529 किसका है, 23 मतलब ये वाला संख्या ऊपर गया, 23 और 24 के बीच में देखा गया था, तो ऊपर वाला संख्या लेना है, तो ऊपर वाला संख्या देखिए 232 हो गया, इसका मतलब इसका रूट 232 हो गया। समझे। इस चैनल पे हम मतलब इस चैनल पे हम रीजनिंग के लिए रीजनिंग का 4 टॉपिक बताए हैं, काउंटिंग फिगर, डाइस कैलेंडर और सिलोजिज्म। ये दोनों, ये चारों टॉपिक को बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का बताए, नहीं देखें तो देख लीजिएगा, और सिंप्लीफिकेशन का ट्रिक बताए हैं, बहुत कुछ बताए हैं। अब मेरा एक चैनल और है जो एसपीएस एग्जाम क्रैकर क्लास के नाम से, एसपीएस मैथ क्लासेस के नाम से जाना जाता है, ये तो एग्जाम क्रैकर क्लास यही है, इसी चैनल का नाम एग्जाम क्रैकर क्लास है।
समझे। एंड मेरा एक चैनल और है जो स्पेस मैथ क्लासेस के नाम से जाना था, उस पर भी सिंप्लीफिकेशन का ट्रिक और बहुत कुछ बताए हैं। नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा, उस चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, समझे। चलिए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, समझे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।